तो इसीलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जो बातें बताई जाती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी होता है। मॉर्निंग सुबह उठना बहुत जरूरी होता है, सुबह घूमना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत फायदे वाली चीज है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने टीम को इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जरूर बताएं। इसमें आपकी टीम हेल्दी रहेगी, और जब हेल्दी रहेगी तो फिर वेल्थ तो अपने आप आएगा। क्योंकि अगर टीम हेल्दी, आप हेल्दी, तो फिर पैसा तो आएगा, क्योंकि लोग ग्राउंड में काम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मौका मिलता है आपको, पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जरूर लोगों को लेके आया करें आप। हमारे पास, हाँ, 5 मिनट 20 तक टाइम है हमारे पास। 8:20 तक टाइम है हमारे पास। अभी हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। तो आशा करता हूँ पेन और डायरी लेके बैठे होंगे आप लोग। जरूर पेन और डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि जो बातें हैं आप लोगों को लिखना बहुत। यस यस, देख लिया मैम, देख लिया मिथिलेश मैम, मैंने देख लिया आपको। आप पेन और डायरी लेके बैठी हैं, और बहुत सारे लोग पेन और डायरी लेके बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। देव नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, नमस्कार। सचिन सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार देव सर नमस्कार। सभी लीडर्स और सभी फाइटर्स को बहुत बहुत नमस्कार। सचिन सर देखो, टीम में कॉल करो, कितने लीडर्स, सब लोग सभी आ लोग गए। डायरी पेन लेके ऐसे बैठे हैं जी गुरुदेव। देखो ये होती है डायरी पेन, सब लोग नोट। देखो आपके डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, ब्लैक डायमंड्स कैसी कैसी बातें आपको समझा रहे हैं, तो इनको फॉलो करो। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में लगभग 950 लोग हो गए हैं, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप इसको 1000 का आंकड़ा जरूर पार कर जाएंगे आप लोग। शाबाश फाइटर, सभी दम लगा दिया आपने। ललित सर गाजियाबाद, ललित सर वीडियो पे आइए सर। कहाँ है फाइटर आपके? गाजियाबाद के बहुत सारे लोग फाइटर दिख नहीं रहे हैं भाई, फटाफट वीडियो पे आइए आप लोग। डायरी और पेन लेके बैठिए। तो दोस्तों, बिल्कुल अब समय हमारा हो चुका है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, और मुझे लगता है कि अब मुझे हमारे कंपनी के बेस्ट ट्रेनर, जो कि मिस्टर सत्यम सर हैं, जो कि उनकी हर बताई हुई बातों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और बेहतरीन नॉलेज है उनके पास। तो मुझे लगता है सर को कॉल कर लेना चाहिए। और आज हमारे गेस्ट हैं, तो आपको पता है हमारे ट्रेनर को, हमारे गेस्ट को कैसे स्वागत करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ अपने, हालांकि आपकी आवाज़ तो नहीं आएगी, मगर हाथ ऊपर करके आप एक जोरदार तालियों के साथ सत्यम सर को जरूर कॉल करेंगे। तो वेलकम सर, मिस्टर सत्यम सर, स्वागत है आपका हमारे इस पैनल पे। और तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए, जब तक सर की आवाज ना आए। थैंक यू वेरी मच संजीव सर। गुड वेलकम मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम नमस्ते, वेलकम, गुड स्वागत है आपका। मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी सर। मच। सो अगर आज आप लोगों ने ना इसको मतलब कंटिन्यू आखिरी तक, अगर वही 1000 कनेक्ट, अब 1000 अगर रहा लास्ट तक, तो विल स्विच टुमारो टू द नेक्स्ट हायर लिमिट। अभी क्या है, ये लिमिट 1000 तक ही है, क्योंकि मुझे अभी पता है लास्ट तक जाते थे क्या होने वाला है।
सो अगर ये लास्ट तक कनेक्ट 1000 रहा तो कल की जो ट्रेनिंग होने वाली, कल हमारी एक ट्रेनिंग है सुबह इसी टाइम पे 8 बजे होगी, क्योंकि कल की ट्रेनिंग मिस हो गई थी टेक्निकल वजह से। तो कल जो दोबारा जो लिंक आपको मिलेगा दैट इज वो हायर लेवल पे मिलेगा, देखते हैं, लेट्स सी। नहीं, और आज तक पिछली बारी सत्यम सर हमारी ना लास्ट तक थी, 1000 से ज्यादा लोग थे। अच्छा और थी। इस बारी भी आज भी रहेंगे और कल आपको मजबूर कर देंगे 1000 से ज्यादा लोगों वाला हाँ पैनल खोल हाँ बिल्कुल, आप अगर आप देखिए 200-300 लोग अगर आप कह रहे हैं कि हम लाइन में वेटिंग में हैं, तो फिर ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक है, इसी पे काम ठीक है। करेंगे। ओके। एनीवेज, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, एंड मेरा नाम सत्यम है, आप सभी का स्वागत है। इट्स ग्रेट ऑनर कि आप लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला, और इसके लिए ऑफ कोर्स ईश्वर एंड हमारी कंपनी की मैनेजमेंट एंड एमडी एनसीओ डॉक्टर संजीव सर, दोस्तों, जिन्होंने एक सिस्टम दिया हमें जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हेल्थ से जुड़ी है, आयुर्वेदा से जुड़ी है, शायद आप लोग इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और बिजनेस के लिए भी जरूरी है, तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। एंड ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा अपने मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं, तो हम पहले प्रेयर करेंगे, और प्रेयर के बाद जो है हम सीधे प्रोडक्ट ट्रेनिंग की तरफ स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, एंड मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। आप लोग जो है, मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो लोग कोई ज्यादा घूम वगैरह रहे हैं या थोड़ा लेटे हुए हैं, तो प्लीज प्रेयर के टाइम पे आई रिक्वेस्ट स्टैंड या बैठ जाइए, एंड जस्ट पीसफुली आप प्रेयर को करेंगे। सो हियर वी गो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट।
and may God bless us. So now we'll begin the training. So दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेदा के ऊपर एंड हेल्थ के ऊपर. सो आज का ट्रेनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो हमारी मेजर लाइफस्टाइल डिजीज है लाइक अर्थराइटिस, डायबिटीज एंड मैनी मोर डिजीज जो है वो आज की इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे क्योंकि ये डिजीज हैं स्पेशली जो ब्रेन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चों से जुड़ी समस्या, उसको हम आज की ट्रेनिंग में कवर करेंगे. इसके वजह से हमें कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति भी चाहिए तो वो चिकित्सा पद्धति जो है कहीं ना कहीं आयुर्वेदा वहां पे अपना रोल प्ले कर रहा है. लेकिन आयुर्वेद को लेके बहुत सारे लोगों के मन में एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है. तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें तो हमारी जो मॉडर्न रिसर्च है, जो जर्नल्स, उसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा के बारे में रिसर्च होने शुरू हो गया. WHO की बात की है तो WHO जो है आज की हमारी जो नई चिकित्सा है, जो आयुर्वेदा है, उसको वो खुद उनके जो मेडिसिन हैं उसको क्या कर रहा है, उस मेडिसिन को भी वो मान्यता दे रहे हैं. तो ये जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव चेंज की वजह से लोगों का जो रुझान है इसमें बढ़ा है और लेना भी चाहिए. क्योंकि आज हम देखें तो हमारा जो आयुर्वेदा ये बहुत ही बड़े स्तर पे बात करता है, जहां पे आपका जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हेल्थ को बस देखता है एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई समस्या नहीं है तो वी आर हेल्दी. नहीं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ बहुत बड़े स्तर पे, अर्थात ये कि आपका समस्या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बॉडी में, लेकिन आपकी बॉडी का जो एक सिस्टम है, जो आपका बैलेंस होना चाहिए माइंड बॉडी के साथ. आज हम इसे बात करेंगे माइंड बॉडी बैलेंस के ऊपर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और दूसरा, आपकी बॉडी का नेचर के साथ बैलेंस होना चाहिए, प्रिवेंशन पे काम होना चाहिए. तो ये जब सारी चीजें होती तब कहीं जाके व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि यस वी आर हेल्दी. और आपको याद होगा कि सैटरडे को जब हमने ट्रेनिंग करी थी तो उसमें हमने बात किया था कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत ही एक्चुअली पूरी चिकित्सा को वो आगे बढ़ा रहा है. अब उसके सिद्धांत में ही चरक संहिता में मेंशन है कि हमें स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और अगर व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर करना, ये दो लक्ष्य हैं. तो अगर हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमें लगता है कि वी आर हेल्दी, तो वी मस्ट कंटिन्यू इट. हमको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा. और वो कंटिन्यू करने के लिए भी जनरली जो हम चीजें करते हैं उससे तो नहीं हो सकता. तो हमें उनमें चीजें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी, अपनी बॉडी के प्रोसेस को भी देखना पड़ेगा. एंड आज की उस ट्रेनिंग में वो सारी बातें होंगी. कल हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, उस कुछ टेक्निकल कारण था, उसकी वजह से वो लिंक वगैरह नहीं जा पाया, जिसकी वजह से नहीं हो पाई. तो वो जो ट्रेनिंग है वो हम कल करेंगे. तो हमारा सीक्वेंस सेम ही रहेगा, लेकिन हमने सैटरडे को पहला आयुर्वेदा का सेक्शन 1 किया था जिसमें 10 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लिए थे. आज हम 2 करेंगे, कल 3 करेंगे एंड द थर्सडे विल डू सेक्शन 4. तो कंटिन्यू इस चेन में हमारी ट्रेनिंग रहेगी. तो कंटिन्यू जो ट्रेनिंग करेंगे उसमें सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी. तो लेट्स बिगिन. मैं आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड शेयर कर देता हूं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज नोट कीजिए. क्या नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूं. देखिए, जो मैं रिसर्च बताता हूँ, रिसर्च इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. रिसर्च बताना मुझे जरूरी इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे यहाँ पे लोग कितने हैं, किस कहाँ से आए हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, आई डोंट नो. तो किसी को ज्यादा नॉलेज चाहिए, किसी को कम नॉलेज चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप लेंगे. एंड फील्ड में भी आपको रिसर्च सब कोई नहीं पूछेगा कि क्या प्रमाण है, क्या प्रूव है. तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें जाननी. इंपॉर्टेंट रिसर्च कुछ है, आपको लगेगी चलो नोट कर लिया, तो उसको कर लीजिएगा. बट मेन क्या है ना, वो आपको समझना है कि देखिए प्रोडक्ट क्या है, आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को आयुर्वेदा कैसे सॉल्व करेगा, और आयुर्वेदा में वो कौन सी ऐसी हर्ब है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और वो हर्ब्स की क्या फायदे हैं जो हमारे प्रोडक्ट में पड़ते हैं, और हमारा ही प्रोडक्ट यूनिक क्यों है. इन मेन मेजर टॉपिक्स पे हर प्रोडक्ट में मैं बात करता रहता हूँ. तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बाकी प्रोडक्ट को लेने का तरीका, एंड मैं प्रोडक्ट लेने के साथ आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, जैसे परहेज इंपॉर्टेंट होता है, डाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये जैसे आयुर्वेदा, देखिए सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा एक पूरा कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच होता है. आप ये नहीं कि बस टैबलेट खा रहे हैं चीजें, नहीं हो सकता. तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना. और आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिनका भी छूट रहा है तो आप लोग अगली बार जब होंगे तो फिर वो उनको समझ आएगा. अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज की हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, जिसको हम बच्चों को लेके बात करेंगे. तो बच्चों को हम जो प्रोडक्ट देने वाले हैं वो किड्स डॉग के नाम से आता है. अब आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं. और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे होस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं,
प्लीज सर, आप लोग एक बार वीडियो वगैरह देखेंगे लोग, बहुत सारे लोग वीडियो चलते फिरते इधर घूमते फिरते रहे, प्लीज उनको बंद कर दीजिएगा। वो स्क्रीन पे ऐसे घूमते रहते हैं तो दैट्स डिस्ट्रैक्ट। डन सर, डन करते हैं इसको, कंटिन्यू। ओके, सो आज के टाइम पे हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। कारण क्या है? अब देखिए, आपको बता दूं कि भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उनका एक रिपोर्ट, उनका एक सर्वे हुआ था 2021 में, और उसकी रिपोर्ट जो आई थी 2022 में आई थी। तो उस सर्वे में पाया गया कि 5 साल से नीचे जो हमारे बच्चे हैं, 40% बच्चों को पोषक तत्वों की कमी। और आज के टाइम पे आप बच्चों को देखेंगे तो लगातार जुकाम रहना, उनका फोकस नहीं रहता है, उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। अब ये क्यों हो रहा है? उसका कारण है क्योंकि भोजन जो बच्चों को हम दे रहे हैं, वो भोजन एक तो ज्यादातर प्रोसेस्ड है, उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे हो या बड़े, हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जो हम लैपटॉप, फोन या जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, आजकल बच्चों की भी स्टडीज वगैरह ऑनलाइन हो रही है, मैक्सिमम चीजें उनके टैबलेट, आईपॉड पे हो रहा है, या उनका फोन पे कनेक्शन ज्यादा है। तो ये स्क्रीन टाइम की वजह से और गलत खाने की वजह से आपकी पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। और इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, अभी ब्रेन डॉग जब बताऊंगा तो उसमें बात करूंगा। अब आयुर्वेदा कैसे हमारे बच्चों के ग्रो को करेगा, ग्रोथ उनको कैसे बढ़ाएगा? देखिए, आपको बता दूं, आयुर्वेद में रसायन का जिक्र होता है, और रसायन को आप केमिकल नहीं समझेंगे। रसायन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इट्स बिकम केमिकल। नहीं, रसायन का आयुर्वेद में मतलब अलग होता है। रसायन का आयुर्वेदा में मतलब होता है ऐसे हर्ब्स, ऐसे जड़ी बूटी जिनसे कोई तत्व मिलेंगे और एक औषधीय लाभ होते हैं, वो आपके शरीर में जाके हेल्थ को बेटर करते हैं। दस रसायन। अब जैसे अगर हमें कोई भस्म बनाना है, जड़ी बूटियों को बहुत सारा मिला के कुछ बनाना, तो रसायन बन जाते हैं। तो हमें रसायन, और आपने सुना होगा हिंदी में जो तेज बच्चे होते हैं उनको जनरली बोलते हैं मेधावी छात्र। तो मेधावी छात्र का मतलब क्या होता है? मेधावी का मतलब होता है कि उनका ब्रेन ज्यादा विकसित है, और ब्रेन विकसित है, इसको आयुर्वेदा में मेधे बोला जाता है। तो ऐसी जड़ी बूटियां जो आपके मानसिक शक्ति को बढ़ाएंगी, उनको मेधे हर्ब्स बोलते हैं। तो हमें इन्हीं दो तत्वों की ही जरूरत है, बाकी सब बकवास, और वो हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों को समस्या क्यों होती है, जनरली हमने बोला, देखिए बच्चा जब छोटा होता है ना, तो बच्चों के शरीर में, हमारे शरीर का 3 दोष होता है, कफ दोष। तो बच्चों के शरीर में बच्चा जब छोटा होता है तो कफ दोष ज्यादा बढ़ा रहता है, और उसकी वजह से वो स्लो रहता है। अग्नि कमजोर, खाना पचने की क्रिया बहुत स्लो रहती है। जब खाना पचने की क्रिया स्लो होगी तो आप उसको अच्छा चीज भी खिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा उसकी बॉडी में पोषण चला जाए, वो नहीं जा पाता, और उसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, फिर वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो किड्स डॉग ऐसा डिजाइन किया है, मार्केट में नहीं है। किड्स डॉग हमने ऐसा डिजाइन किया है कि ये सबसे पहले तो बच्चों की अग्नि अच्छा रखे, डाइजेशन प्रोसेस को बेटर करे। डाइजेशन प्रोसेस जब बेटर होगा तो जो भी अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशन जो है उनकी पूरी बॉडी को मिलना शुरू होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी। और दूसरा, हमने इसमें मेधे हर्ब्स जो ब्रेन को डेवलपमेंट करे, उस पर काम किया। और आयुर्वेदा का प्रिंसिपल ही यही है, मानसिक यानी माइंड और बॉडी का बैलेंस। तो हमने उसी सिद्धांत को उठाया और उसी को प्रोडक्ट में डाल दिया। अगर हम बात करें तो आज की ट्रेनिंग में आप ब्राह्मी, शंकुष्पी और अश्वगंधा, इन तीन के बारे में जिक्र बहुत सारे प्रोडक्ट में सुनने वाले हैं। तो मैं सबके रिसर्च बार बार नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको अभी बता देता हूं कि ब्राह्मी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च है, और सभी रिसर्च में एक ही बात कही गई है कि ब्राह्मी आपके याददाश्त को बढ़ाता है, ये कंफर्म्ड है। जे ऑल्टरन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018 और भी रिसर्च पेपर है। शंख पुष्पी के बारे में और भी रिसर्च है। जे एथेनो फार्माकोल 2017 की रिसर्च में है कि शंख पुष्पी जो है आपकी फोकस, फोकस का मतलब एकाग्रता, एकाग्रता के साथ जो क्लैरिटी होती है, जो समझ होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं, मतलब आपने कुछ बोला तुरंत समझा तुरंत डिसीजन, और कुछ लोग को अभी समझने में टाइम लग जाता है, क्लैरिटी ही नहीं रहती है। और अश्वगंधा का काम स्ट्रेस पे भी रहता है, इम्यूनिटी पे भी रहता है, ग्रोथ पे भी रहता है। तो आपके किड स्टॉक में यही तत्वों का हमने यूज किया, यही हर्ब्स यूज किए जो कि बिल्कुल रिसर्च में वेरीफाइड है। अब अगर हम बात करें कि हमारा किड्स डॉग ही बेस्ट क्यों है, व्हाई दिस इज प्रोडक्ट इज बेस्ट, देखिए मैंने अभी बोला कि आयुर्वेदा हमेशा से होलिस्टिक वेलनेस पे काम करता है, और ये प्रोडक्ट वैसे ही डिजाइंड है। डाइजेशन इंप्रूव करना, इम्यूनिटी बेस्ट करना, ब्रेन को डेवलप करना, एक ही प्रोडक्ट में है, और बच्चों की मेजर यही प्रॉब्लम है। तो किड स्टॉक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप इसे 15 ml 10 ml दे दीजिए, मिनिमम 5 ml तक आप दे सकते हैं।
2 बार खाने के बाद दे दीजिए। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, पूरे दिन भर बेचारों को पढ़ना होता है। और आपको एक बात मैं रियलिटी बता दूं, बच्चों की तो छोड़िए, अपनी बात हम लोग कर लें, हम खुद भी 1 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, और बच्चों को 8 घंटे स्कूल में 6 घंटे उनको पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए कि उनका कोई सब्जेक्ट का पीरियड आखिरी में है, मान लीजिए अंग्रेजी का पीरियड आखिरी में है, उनका फोकस नहीं बन सकता है, थक जाएंगे बेचारे जाते जाते। और आपने देखा होगा कि स्कूल का करिकुलम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि मोस्टली जो हार्ड वाले सब्जेक्ट उनका करिकुलम लंच से पहले ही रख देते हैं, ताकि वो उधर ही सेट हो जाए। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर देना चाहिए, और रात में जब वो सोने जाए तो दीजिए। और किसके साथ? दूध के साथ दे दीजिए। वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत टेस्टी है ऑल्दो, लेकिन फिर भी आप दूध के साथ दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट देखना है 4 से 6, मिनिमम इतना यूज करना है, 3 महीने 4 महीने वो आपकी इच्छा है, बट मिनिमम 4 to 6 वीक। तो दिस प्रोडक्ट इट किकस्टार्ट। अब हम बात करेंगे आज की मेजर प्रॉब्लम, ज्वाइंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हमने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको ज्वाइंट ऑयल के बारे में बताया था, तो कुछ मिलता जुलता वैसा ही सिद्धांत उस पर बात करेंगे। ऑर्थोडॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज कॉमन प्रॉब्लम है, 30 साल 40 साल आते आते लोगों को जोड़ों की समस्या हो रही है। और मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको एक शब्द के बारे में जिक्र किया था, जिस शब्द का नाम था मस्कुलोस्केलेटल पेन। क्या होता है ये? मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब ये होता है कि हमारा जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट के पास कार्टिलेज होते हैं, इस ज्वाइंट के पास आपके कह लीजिए कि बोन्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। तो ये सब मिलके, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये ज्वाइंट है, ये कलाई का ज्वाइंट है, तो यहाँ पे मसल्स भी हैं, थोड़े कार्टिलेज भी हैं, हड्डियां भी हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई दर्द होगा, तो इस दर्द को हम केवल नॉर्मल ज्वाइंट पेन नहीं बोल सकते, इसको मस्कुलोस्केलेटल पेन बोलते हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है। लोग बोलते हैं सर हमारा ग्रीस कम हो गया है। ग्रीस कम होना व्हाट? ये क्या मतलब होता है? ग्रीस कुछ नहीं होता है। ग्रीस को नॉर्मली साइंस की भाषा में कार्टिलेज बोलते हैं, और ये एक मॉइस्चर है, एक नमी है। तो अब ये जब किसी व्यक्ति के शरीर में कार्टिलेज कम हो जाता है, तो अंग्रेजी में उसी समस्या को ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या बोला जाता है। नॉर्मली ज्यादातर गठिया आपको यही मिलेगा। 1990 में 2 करोड़ 30 लाख केसेस थे गठिया के, और 2019 आते आते इस केसेस डबल हो जाते हैं, 6.5 करोड़। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तो हमारा जो जीवन शैली है, डाइट अच्छे से नहीं है, और दूसरा क्या है? मोटापा। ये सबसे बड़ा कारण है। अब आयुर्वेद का क्या मानना है? सच में बताऊं, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ना गठिया को लेके, इट्स इतना इंप्रेसिव सिद्धांत है। मतलब अगर उसको हमने फोकस कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। और एग्जैक्टली वही है। आपने अगर खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आयुर्वेद का देखिए मानना ये है, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ दोष। अब गठिया में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को ज्वाइंट रिलेटेड समस्या होती है, उसके शरीर में 2 दोष बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले वात दोष। क्या होता है? अब वात मतलब एयर ज्यादा हो गया, ड्राइनेस ज्यादा हो गया। ड्राइनेस कहाँ होगा? तो ड्राइनेस आपके ज्वाइंट के पास जो कार्टिलेज है उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, रूखापन आ जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्रैकिंग्स होने शुरू हो जाएंगे, कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, ड्राइनेस एक और जगह होता है, आपके इंटेस्टाइन में, आंतों में। उधर क्या होगा? फिर टॉक्सिन जमा होगा और वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो पूरा पोषक तत्व तो आपकी बॉडी में घूमता रहेगा, फिर टॉक्सिन बिल्डअप करता रहेगा। और तीसरी बात, कफ। कफ बहुत हैवी होता है, स्वेलिंग हो जाता है। आपने देखा गठिया में स्वेलिंग, तो स्वेलिंग हो जाता है। अब अगर हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? अपने गट को क्लीन करना पड़ेगा। तो ऑर्थोडॉक के अंदर ऐसे हर्ब्स हमने डाल रखे हैं जो आपको गट क्लीनिंग में हेल्प करता है। आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ले सकते हो गट क्लीनिंग के लिए, बट ऑर्थोडॉक में भी सेम कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। दूसरा, डाइजेशन को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डाइजेशन को इंप्रूव करने की अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन को इंप्रूव करने की अगर मैं बात करूं तो हमें लिवर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हर्ब्स पड़ते हैं। और तीसरा, तब जाके ज्वाइंट का पार्ट आता है। खाली आप ज्वाइंट पेन किलर खा के गठिया ठीक नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होगा। ये पूरा एक प्रोसेस सिस्टमैटिक हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑर्थोडॉक है। और दोस्तों, ऑर्थोडॉक के बारे में जो रिसर्च है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। अब देखिए, सूजन कम करना जरूरी है। शालाकी नाम का हर्ब्स होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, और ये रिसर्च करके बताया गया कि
सालाकी के ऊपर फाइटोमेडिसिन 2003 में रिसर्च की गई, बताया गया कि एक्चुअली सालाकी जो होता है सूजन को कम करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत बेस्ट होता है। आपके प्रोडक्ट में पढ़ा है। दूसरा हटजोड़, नॉर्मली आयुर्वेदा में हटजोड़ को बोलते हैं कि हड्डी में क्रैक आ जाए तो वो जोड़ देगा। अब ये बात कोई मानता नहीं था कि यार कुछ भी बोल रहे हैं, और जब रिसर्च किया गया इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 में, तो पता गया यार ये तो हड्डी को रीजनरेट कर रहा है और फ्रैक्चर हीलिंग में हेल्प कर रहा है। और कर्क्यूमिन के बारे में तो पता ही है, सूजन कम करता है, स्टिफनेस कम करता है। नीलगंडी मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि सूजन कम करता है। तो ऑल टुगेदर हमने प्रोडक्ट को मिला के दिया हुआ है। और मैंने आपको क्या बोला था अभी कि गठिया को ठीक करना तो गट लाइनिंग अच्छा रखना पड़ेगा, गट को सही रखना पड़ेगा। एलोवेरा इज ऑल्सो यूज इन दैट ऑर्थोडॉक। एक्स्ट्रा लेना है ले लो, बट इसमें भी दिया है ताकि वो गट को सपोर्ट करे। तो कंप्लीटली साइंटिफिक डिजाइंड प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मन में आया डाल दिया हमने। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट ही बेस्ट क्यों, वाई दिस प्रोडक्ट, यही क्यों लेना है। ठीक है, सिंपल बात है, ये कोई बाम नहीं है। अगर हमें अपने गठिया को ठीक करना है तो हमें दो एक्शन चाहिए, इंटरनली भी चाहिए और बाहर से भी। इंटरनली जो सिस्टमेटिक चीजें बिगड़ गई हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, तो वो काम ऑर्थोडॉक करेगा, टॉक्सिन बाहर करेगा। और एक्सटर्नली जो हमें हेल्प चाहिए, तो एक्सटर्नली जो है आपका जो प्रोडक्ट जेसी ऑइंट है वो करेगा। तो दिस इज ऑर्थोडॉक, एंड ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट मैंडेटरी है। जेसी ऑयल नहीं बोला है मैंने, जेसी ऑइंट बोला है, तो प्लीज नोट इट डाउन। जेसी ऑयल नहीं बोला है। जेसी ऑयल आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो नॉर्मल हर जगह काम आएगा, बट गठिया के स्पेशली केस में जेसी ऑइंट यूज करेगा, उसका एक अलग रीजन है। हाँ, कितना लेना है? मैक्सिमम 25 ml, प्लीज मार्क माई वर्ड, 25 ml मैक्सिमम बोला है मैंने, तो मिनिमम भी आप ले सकते हो, क्योंकि कई बार होगा गरम जड़ी बूटी है। अब ट्रेनिंग में तो हर चीज लिख नहीं सकते, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कई बार ज्यादा डोज देने से लोगों को पेन बहुत बढ़ेगा, तो घबराने की बात नहीं है, डोज कम रख के कंटिन्यू करेंगे। गुनगुना पानी हमेशा पीना है, और पानी ज्यादा पीना है। क्यों पीना है पानी ज्यादा? सिद्धांत पे जाइए। आयुर्वेद में बोला गया वात दोष ज्यादा बढ़ेगा, गठिया बढ़ेगा, तो पानी पीने से वात दोष शांत होता है, गठिया में हेल्प मिलता है। और प्रोटीन खाना है। प्रोटीन क्या होता है अगली ट्रेनिंग में कल बताऊंगा, प्रोटीन के बारे में स्पेशली एक ट्रेनिंग है हमारी, उस पर बात करेंगे। तो ये एक कंप्लीट आपका प्रोसेस है। हाँ, इसके साथ मल्टी विटामिन वगैरह जो खा सकते हो प्लीज टेक इट, जो भी कैल्शियम, विटामिन D2, मल्टी वाइटामिन, ये सब चल सकता है। अब हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए, ये प्रोडक्ट देखने में छोटा जरूर है, बट मेरा अगर माने, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या लेना है, भाई ब्रेन डॉग की लो। क्यों लो, आपको बताता हूं। और ये आप लोग अपने से खुद ना वो कर सकते हो, अपने आप से भी इसको जोड़ सकते हो। अब देखिए, आज के टाइम पे फोकस और मेमोरी, यानी एकाग्रता और जो ध्यान है, याददाश्त है, वो कमजोर पड़ रहा है। और ये बात कौन कह रहा है? जिसकी पुस्तकें पढ़ के हम बड़े हुए हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की पुस्तकें आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई हो या नॉर्मल बोर्ड्स हो। एनसीईआरटी में बताया गया, एनसीईआरटी की रिपोर्ट में बताया गया कि 3 में से 1 बच्चों का अटेंशन नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहे। और हम जैसे लोग जो हैं, हम जैसे लोग मतलब प्रोफेशनल्स जो हम काम कर रहे हैं, हमको थकान जल्दी लग रही है और हमको गुस्सा जल्दी आ रहा है, एंजाइटी ज्यादा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तनाव ज्यादा है। तनाव का कोई वजह नहीं है, तनाव किसी वजह से आ सकता है, बट ये तनाव से आपके शरीर में होगा क्या, आज आप समझ ही लीजिए क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अभी न्यूरोट्रांसमीटर के काम को समझाने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेता हूँ। आज के टाइम पे वो नहीं चल रहा है। पहले क्या होता था, हर गांव में, हर टाउन में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस होता। उस पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी, पत्र, लेटर बड़े पोस्ट ऑफिस से आता था। तो मतलब मैसेज एक जगह आके इकट्ठा हो गया। हमारा ब्रेन जस्ट काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस, पूरी दुनिया का जितना भी चीजें हैं सब इधर इकट्ठा हो। अब यहां से आपकी बॉडी में क्या असर पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए होता है मैसेज को भेजने के लिए। जैसे वहां पे आपके पोस्ट ऑफिस में डाकिया हुआ करते थे, मैसेज पढ़े, किसके घर में जाना, वहां पहुंचाए, उनका काम यही होता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आपके किस मैसेज को क्या फील कर रहे हो, वो किधर पहुंचाना है, बॉडी में क्या असर पड़ेगा, उनका काम होता है। उसके नाम बताता हूं। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आज हमारे बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपको सोना है,
ये कैसे पता चला आपको सोना है? उसके लिए एक डाकिया, एक न्यूरोट्रांसमीटर है मेलाटोनिन, ये निकलेगा तो आपको नींद आएगी। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तनाव हो रहा है, कैसे पता चला? उसके लिए आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल। ये ना नोट करेंगे, इसको याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अच्छा, आप आज दिन में बहुत खुश लग रहे हो, आज आप दिन में आपको बहुत काम करने का मन कर रहा है, आज आपके अपलाइन भी आपको बोल अरे यार क्या बात है, आज तो बड़ा तू अलग ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, खुश रह रहे हो, एक्टिव हो। और किसी चीज को आप बार बार कर रहे हो, आपको उसको काम को करने में मजा आ रहा है। मे बी आप टीवी ज्यादा देख रहे हो, मे बी आप कुछ खाना ज्यादा खा रहे हो, मे बी आप अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, ये एक लत है। तो एडिक्शन किसी का भी हो सकता है, उसके लिए डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब होता क्या इन चीजों में, जब आपका तनाव बढ़ जाता है तो आपको काम करने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन का रिलीज होना जरूरी था। बट भाई जब तनाव बढ़ गया तो कॉर्टिसोल ज्यादा निकला है, तो जो काम करने वाला हार्मोन है, जिससे आप खुश महसूस कर रहे थे, जिसमें आप एक्टिव महसूस कर रहे थे, वो नहीं निकल सकता है, वो घट जाता है। इसीलिए आप गुस्से में रहते हैं। जब आप सोने जाते हो तो सोने के टाइम पे जब हमारा स्क्रीन हमारे सामने होता है तो हमारे शरीर से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, तो सोने वाला हार्मोन नहीं निकलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर शब्द बहुत छोटे हैं, बट आज पूरी लाइफ को चेंज करके रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इसके बारे में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर इन चीजों को हमें कंट्रोल करना है तो हमें ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्टों की आज सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था मेधे रसायन, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ब्राह्मी के बारे में बताया था याददाश्त के लिए, शंकुष्पी बताया था, ज्योतिषमती के बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा वो क्या करेगा, और अश्वगंधा याद करिए, अभी मैं कॉर्टिसोल के बारे में बता रहा था, स्ट्रेस हार्मोन है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और देखिए एक चीज समझिए, अभी मैं ट्रेनिंग में शुगर के ऊपर बात करूंगा। अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो सकता। अभी मैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, हार्ट के ऊपर बात करूंगा, स्ट्रेस ज्यादा है वो भी सही नहीं होगा। थायराइड के ऊपर कल की ट्रेनिंग बात होगी, स्ट्रेस ज्यादा है, नॉट गोइंग टू कंट्रोल। मतलब ये स्ट्रेस, ये कॉर्टिसोल हार्मोन ना पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है आज के टाइम पे, और यही बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने हर प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे तत्वों का यूज किया है जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल पे काम कर पाए। इसमें एक हर्ब्स हमने यूज किया टगारा। टगारा जो है आज के टाइम पे देखिए लोग सो जरूर रहे हैं, बट एक गहरी नींद जो है ना नहीं हो रही है, और गहरी नींद नहीं होना मतलब बॉडी की क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम कैसे ठीक करें? कुछ नहीं करना, ब्रेन डॉग पीना है। ब्राह्मी और शंकुष्पी तो मैंने बता दिया आपको। हम ज्योतिषमती पे बात करते हैं। ज्योतिषमती को आयुर्वेदा में बुद्धि का पेड़ बोला जाता है, इंटेलेक्ट ट्री। करता क्या है, हमारे ब्रेन में जो नसें होती है ना, यही रास्ता है जिसके माध्यम से आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करते हैं। जैसे डाकिया को घर तक जाने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ेगी, वैसे उड़ के नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में कोई भी मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए नसों की जरूरत है, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, रास्ते को सेफ रखना पड़ता है, और ज्योतिषमती यही कर रहा है। तो पूरे ब्रेन को सपोर्ट रखता है। और टगारा आपके कॉर्टिसोल बैलेंस कर देता है, स्ट्रेस हार्मोन को डाउन कर देता है, जिससे आप अच्छे से सो पाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं अनिद्रा की दिक्कत है, कौन सा प्रोडक्ट लें? ब्रेन डॉग ले लो भाई, और कौन सा प्रोडक्ट लोगे? सो व्हाई दिस ब्रेन डॉग इज बेस्ट? एक बात बताऊं, हम लोग जो मॉडर्न ये जो टैबलेट्स खाते हैं ना नींद के लिए, दोस्तों वो एडिक्शन है, वो आपको एडिक्ट कर देगा। एंड इफ यू आर टेकिंग इट ब्रेन डॉग, ये एडिक्ट नहीं करेगा, ये बॉडी के प्रोसेस को इंप्रूव करेगा। तो बहुत अंतर है। ब्रेन डॉग एक मेधे रसायन से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हर्बल है। आप कितना लेंगे? 15 ml 2 बार लेंगे। सुबह फील्ड में जाना है, भाग दौड़ करना है, दुनिया भर का गणित करना है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना है, टेक इट। अब पूरे दिन भर का स्ट्रेस हो गया काम का, घर आइए, टेक इट ब्रेन डॉग, सो जाइए चुपचाप से, शहद के साथ दूध के साथ ले लीजिए, तो मतलब बेस्ट है। तो ये हमारा ब्रेन डॉग है, सबके लिए जरूरी, इवन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ब्रेन से जुड़ी ही एक समस्या जिसको बोलते हैं लत, एडिक्शन। एडिक्शन देखिए, एक बात आपको समझा दूं, एडिक्शन के प्रोडक्ट आप किसी को तभी दे पाएंगे जब आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि लोगों का उम्मीद क्या है कि हम पिए और ठीक हो गया,
पहले तो आपको सारी क्रिया को समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या करेगा, कि कैसे ये काम करेगा। देखिए, हम सभी के घर में या फैमिली में या दूर में कहीं भी हमने देखा है कि अगर किसी को लत है, चाहे अल्कोहल का हो, टोबैको का हो, तो घर वाले बस उसको चिल्लाते रहते हैं कि तुम छोड़ क्यों नहीं रहे, तुम छोड़ क्यों नहीं रहे। भाई, उसका शरीर तो पहले जानो क्या हो रहा है अंदर में। वो बंदा रोज रात को अगर ये बोल रहा है कि मैं कल छोड़ दूंगा, बट कल नहीं छोड़ रहा है, व्हाट हैपन इन द बॉडी? ऐसा क्यों है? किसी चीज को छोड़ना इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आपके जो ब्रेन के ये ट्रांसमीटर हैं, ये डोपामिन है, ये छोड़ने ही नहीं दे रहा है, स्ट्रेस रिलीज कर देता है ये। जैसे जो चीज आप ले रहे हो बार बार, चाहे चॉकलेट हो, दारू हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप जैसे ही बंद करते हो स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपका शरीर ढूंढता है उसको। तो जब तक हमें इस ब्रेन के लेवल पे काम नहीं करेंगे, छूट ही नहीं सकता। और आज यही प्रॉब्लम है। आज हमारे 35% जो यंग लोग हैं, आप चले जाइए कहीं भी, दिल्ली के सेंटर में चले जाइए कहीं भी, तो ज्यादातर जो यंग लोग मैंने देखा है, दे एक्सपेरिमेंट नए नए पता नहीं क्या क्या ड्रग्स को मिला मिला के खाना। और जब वो छोड़ने जाते हैं तो उनको नींद नहीं आता है, क्रेविंग्स लगती है, तनाव बढ़ जाता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक। तो हमने कैसे किया? अब देखिए, एडीडॉग जो प्रोडक्ट है, इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस कंट्रोल करना पड़ेगा। अश्वगंधा डाला, कॉर्टिसोल बैलेंस। फिर हमारे शरीर के लिए जो जरूरी हार्मोन है, जैसे मैंने बोला, दिन में एक्टिवेट रहने के लिए सेरोटोनिन चाहिए, डोपामिन एक्टिवेट, उसको बैलेंस करना है, मेलाटोनिन बैलेंस करना है, तो उसके लिए भी हमने ब्राह्मी, शंकुस्पी और भी तत्वों का यूज किया। और जब आप किसी हानिकारक तत्वों का सेवन करते हैं, तो वो आपके बॉडी में गंदगी जमा कर देता है, तो उसको बाहर जब तक नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक हो पाए। तो उसके लिए भी हमने हरित की यूज कर लिया, एंथ्रिकटू वगैरह डाइजेशन के लिए। तो कंप्लीट विथ रिसर्च, अश्वगंधा 40% स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प कर देता है। और ये बात इंडियन जनरल साइकोलॉजिकल मेडिसिन में कंफर्म की गई। आपका हरितकी पूरे टॉक्सिन को बाहर करेगा, ये भी आयुर्वेदा जनरल रिसर्च 2020 में कंफर्म की गई। आपका जो रुचि है, यानी गिलोय जो है, ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। और स्पेशली जब हम कोई हानिकारक तत्व खाते हैं, जैसे मान लीजिए चाहे आप ड्रग्स ले रहे हो या चाहे आप टोबैको खा रहे हो, इसका पूरा असर लिवर पे पड़ता है, लिवर पे। तो अगर वो ठीक नहीं हुआ, नहीं पाएगा, तो हमें क्यों ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्यों इसको लेना है? लोग पूछेंगे सर ये कैसे काम करेगा, तो आपको बता दूं, आप उनको सिंपल आसान भाषा में, कि ये पहले आपके ब्रेन के उन केमिकल को कंट्रोल करेगा जिससे लत बढ़ता है, क्रेविंग कंट्रोल। दूसरा, ये आपके बॉडी की टॉक्सिन को बाहर करेगा। तो मतलब ये है कि डाइजेशन को अच्छा रख के, ब्रेन को सपोर्ट करके आपके लत को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कितना लेना है? आप इसे 2 ml मैक्सिमम दिन में 2-3 बार या 10 ड्रॉप तक ले सकते हो। किसी में डाल लीजिए, चाय, पानी, जिसमें भी आपको ठीक लगे, यू कैन उसमें किसी में डाल के आप ले सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, और डायबिटीज का प्रोडक्ट है डाइबोडॉन। देखिए, भारत में शुगर एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा हो रहा है, और 2030 तक लगभग प्रोजेक्शन 100+ मिलियन का है। 100+ मिलियन, आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या होता है। तो आप अगर देखें कि शुगर के केसेस में 50% केसेस तो कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। और शुगर केवल एक बीमारी नहीं है, शुगर पूरे शरीर की मैक्सिमम बीमारियों के साथ कनेक्टेड है। अब शुगर होगा तो किडनी, हार्ट, नसें तीनों जाती हैं। आपने देखा होगा, शुगर वालों का किडनी पहले खराब होता है, शुगर वालों को हार्ट अटैक पहले आता है, और शुगर वालों को पैरालिसिस भी पहले आता है। तो ये 3 चीजें होती हैं। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप आज समझ लीजिए वो क्यों रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। देखिए, आप इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना उसको जाने तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। हम बात करेंगे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। सो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म समझेंगे, फिर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एक सिंपल आप यूं समझिए कि जब आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना पचने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, आपके ब्लड में वो ग्लूकोज बहुत हो गया, क्योंकि खाना पचने के बाद वो पूरा पोषक तत्व आपके आंतों में जाता है, आंतों से वो आपके ब्लड में पहुंचा, पूरा ये ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा। अब हमको इसको बैलेंस करना है, कैसे करें?
तो बैलेंस करने के लिए आप कुछ नहीं करो, आपके शरीर में ईश्वर ने एक ग्रंथि दे रखी है, उस ग्रंथि का नाम है पैनक्रियास। इस पैनक्रियास की अगर बात की जाए तो पैनक्रियास के दो काम होते हैं, दो काम। उसके लिए दो काम के लिए दो अलग अलग हिस्से हैं। अब ये दो काम में पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि जो ग्लूकोज आपके ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस ग्लूकोज को आपके शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पैनक्रियास से इंसुलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है। वो उस ग्लूकोज को उठाता है और आपके शरीर के सभी हिस्सों को, सभी सेल्स को पहुंचा देता है कि सेल्स लो भैया तुम अपना काम करो। तो आपको ऊर्जा मिलती है, आप काम करते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब हमारा शरीर पूरा ग्लूकोज यूज कर लेता है फिर भी ग्लूकोज बचा है तो उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए वही पैनक्रियास आपके उस ग्लूकोज को लीवर के पास पहुंचा देता है कि भैया तुम रखो, बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है मुझे, स्टोर कर देता है। ये दोनों फंक्शन, अब जब किसी व्यक्ति के शरीर में ये दोनों फंक्शन बिगड़ गया, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। मतलब बेचारा खाना खाएगा, पोषक तत्व तो मिलेंगे, डाइजेशन अच्छा हो गया, ग्लूकोज उसके ब्लड में बढ़ा है। अब इधर से इंसुलिन को निकल के उस ग्लूकोज को पूरे शरीर में पहुंचाना था, बट वो नहीं हुआ। और नहीं होगा तो व्यक्ति कमजोर महसूस करेगा, स्टिल उसने खाना खाया है, तो वो ग्लूकोज ब्लड में सेल्स को नहीं मिला। एंड दैट्स व्हाट द डायबिटीज इज। तो हमें इस समस्या को सही करना पड़ेगा, और सही करने के लिए ट्रस्ट मी, इसमें जो हर्ब्स पड़े हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें गुड़मार, गुड़मार को शुगर डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, रिसर्च में भी मैं बताऊंगा। मेथी जो है, खाने के बाद जो हमारा अचानक से ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, उसको सही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो मेथी वही करेगा, इंसुलिन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड जामुन करेला, अब जामुन करेला का काम क्या होता है? पैनक्रियाज, अभी मैंने बताया था ना वो ग्रंथि पैनक्रियाज, उसी के काम को इंप्रूव करेगा कि ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या करना है, कम है तो क्या करना है, कैसे सपोर्ट करना है। अब अगर रिसर्च देखें तो गुड़मार को आयुर्वेदा में मधुनाशनी बोला जाता है, शुगर डिस्ट्रॉयर। और जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 में भी यही कंफर्म किया गया कि हाँ, गुड़मार जो है अगर हम किसी को देते हैं तो वो पैनक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिवेट कर देता है, जो आपके उस इंसुलिन को सपोर्ट करता है, इंसुलिन रिलीज करेगा, ग्लूकोज को कम कर देगा। इसमें जो विजय सर यूज किया गया है, ये आपके शुगर, खाने से पहले जो शुगर बढ़ जाता है ना उसको रोक लेता है, और मेथी खाने के बाद वाले। तो कंप्लीट कह लीजिए कि साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोडक्ट है। और हाँ, ये प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? शायद मार्केट में यही एक ऐसा प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये इंसुलिन वाले सिस्टम पे काम करेगा? अब जवाब क्या होगा? यस करेगा, क्योंकि मैंने मेथी के बारे में बताया आपको, मैंने आपको जामुन करेला बताया, ये तीनों वही तो कर रहे हैं। और दूसरा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको समझाया क्या होता है, कैसे एनर्जी बनती है, क्या क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो यू कैन एक्सप्लेन दैट। हम कितना लें? 15 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद, खाने के पहले, माफ कीजिएगा, खाने के पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, खाने से पहले 2 बार। और आप एक बात समझिए, बहुत लोग बोलते हैं सर हमको शुगर में रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मिनिमम 6 हफ्ते तक। अब आपको एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं कि जिम में जाके 4 घंटे करने, भाई वो कोई नहीं बोलता, 20-25 मिनट बहुत होता है, तो इतना ही जरूरी है रेगुलरिटी में। अच्छा, अब कुछ बातें आपको खुद से ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर मेथी ऐड कर दे, अरे कर दो यार, मेथी जरूरी होता है, उसमें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से ऐड कर सकते हो। मैंने अभी बोला कि तनाव बढ़ेगा तो शुगर पे असर पड़ेगा, तो देना है क्या? हाँ तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट यू कैन ऐड। आप देख लीजिए ना कि समस्या क्या क्या हो रही है, एक मेन प्रोडक्ट के साथ हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उन्होंने 4 अलग दिया तो आप कुछ अलग दोगे तो नुकसान हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा बाबा, इट्स ऑल गुड। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट का नाम है आई ड्रॉप। यहाँ पे बैठे हुए मैक्सिमम जो हमारे लोग हैं उनको लग रहा है सर हमको क्या जरूरत है आई ड्रॉप की, मैं रखना भूल गया बट कल दिखा दूंगा, मेरे पास 2 डब्बे पड़े हुए हैं, और बिना इसको डाले मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं करूंगा, करता भी नहीं, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है ना, आपकी आंखों को इतना डैमेज कर रहा है, यू कांट इमेजिन।
चाहे जितने मोटे मोटे चश्मे लगा लो, चाहे जितना भी ब्लू फिल्टर लगा लो, स्क्रीन पे फिल्टर लगा लो, कुछ भी कर लो, दैट्स प्रॉब्लम। और यही रिपोर्ट में भी बात कही गई है। आज हमारे आंखों की समस्या 20 साल की उम्र में आ रही है। 70% हमारे नौजवान लोगों के आंखों में तनाव बढ़ रहा है। और आज 45 साल से पहले लोगों को सफेद मोतियाबिंद हो रहा है, आंखों में ड्राइनेस ज्यादा है, विजन कमजोर हो रहा है। और आपको बता दूं, आयुर्वेद में आंखों का स्थान बहुत ऊपर है। क्यों है? क्योंकि आयुर्वेदा में आंखों का जो स्थान है, इसको बोला गया ये तेज का स्थान है। आपकी पूरी बॉडी का जो एक एनर्जी का सोर्स है ना, जो सेंटर है, दैट्स हियर इन द आईज। और ये अष्टांग हृदय यानी भागवत जी की किताब में लिखा गया, नेत्रम तेज स्थाना, अर्थात यही कि हमारा जो आंख होता है, यहाँ पे विजन ऑफ लाइफ है तेज। और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं को बताया गया। वो क्रियाएं क्या है? देखिए, आज हम लोग नहीं करते, सच बताऊं तो नहीं करते। उठते ही सबसे पहले ये वाली क्रिया कर लेते हैं, पहले इस पे, तब हम दूसरी क्रिया करेंगे। ये सबकी बात है, क्योंकि आदत बन गई। आयुर्वेदा में पहली क्रिया है नेत्र संस्कार, मतलब आंखों को थोड़ा ठंडे पानी से धुलना, साफ करना गुलाब जल से, ये क्रिया थी। अब पहले होता था, अब नहीं करते। दूसरा क्या है? आंखों को थोड़ा सा सपोर्ट करना, नेत्र रक्षा का, वो भी नहीं करते। तो हमें उन जड़ी बूटियों की आवश्यकता आज भी है, लेकिन अब कहाँ गुलाब जल, कहाँ शहद, कहाँ पुनर्नवा, कहाँ नीम, कहाँ तुलसी, इतना कहाँ से करें सर, इतना टाइम नहीं है। अरे तो मत करिए भाई, हमने आई ड्रॉप बनाया इसीलिए। अब देखो आई ड्रॉप में यही चीजें पड़ती हैं। गुलाब जल, गुलाब जल को ट्रेडिशनली आयुर्वेदा में नेत्र शुद्धि के लिए यूज किया जाता था, आंखों को ठंडा रखने के लिए, आंखों में जो जलन है उसको दूर रखने के लिए। और जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में यही बात कही गई। रसोत जो है, आज के टाइम पे आंखें लाल हो जाती हैं, कंजेंटिवाइटिस हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए रसोत इंपॉर्टेंट, ये बात रिसर्च में साबित की गई। शहद आपके आंखों का जो कैमरा है ना, कॉर्निया बोलते हैं, कैमरा जो फ्लैश मारता है, तो वो कॉर्निया नाम का एक अंग है आपके आंखों में ही, एक पार्ट है, उसको सही रखना, लेंस को सही रखना, ये शहद का काम है। एंड पुनर्नवा। तो ये सभी एक साइंटिफिकली रिसर्च प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट आपके आई ड्रॉप में है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों ये प्रोडक्ट, कैसे आप इस प्रोडक्ट को जस्टिफाई करोगे? क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जिन सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया, चाहे वो नेत्र शुद्धि का हो, नेत्र संस्कार का हो, नेत्र रक्षा का हो, हमने सेम वही क्रियाओं को फॉलो करने के लिए उन हर्ब्स को आपके छोटे से डब्बे में डाल के दे दिया, ये ले लो। 3 तरीके से आपकी आंखों को ठीक रखता है, ठंडा रखना, क्लैरिटी और आराम देना। तभी जाके आपको क्या लगता है, ग्लूकोमा एक दिन में होता है? ग्लूकोमा मतलब काला मोतियाबिंद एक दिन में होता है। आंखों का प्रेशर रोज बढ़ रहा है आपका, और हम उस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो 10 साल बाद ग्लूकोमा हो जाएगा। आज कंट्रोल करना था, हम नहीं कर रहे। हमें सफेद मोतियाबिंद एक दिन में हो रहा है क्या? 10 साल बाद होगा, लेकिन आज ही से हो रहा है वो। आज आपको का प्रेशर हुआ है, आपकी आंखों में ड्राइनेस है, नमी नहीं है, तो मोतियाबिंद हो गया ना। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, पहले लोगों को नहीं होता था। सो आंखों का जो प्रोडक्ट है, आई ड्रॉप यूज करने से पहले प्लीज हाथों को धुल लीजिएगा। 1 से 2 ड्रॉप डालना है, दिन में 2-3 बार डालेंगे। और प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने लोगों ने आंखों का ये जो प्रोडक्ट यूज किया होगा उनको पता होगा कि जलता ज्यादा है, मुझे भी पता है। बट उसके मतलब ये नहीं कि उसको प्रेस करेंगे, प्रेस नहीं करना है, छोड़ दीजिए, थोड़ा आंख बंद करके रखिए, 2-4 मिनट, सही हो जाता है वो। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या है। और सच बताऊं तो खांसी को किसी ने समझा भी नहीं है। अब देखिए, खांसी जो है आज के टाइम पे बार बार आ रही है, रिपीट हो जाता है। और ज्यादातर खांसी जो लोगों को हो रही है वो एलर्जिक है, वायरल है, बैक्टीरिया की वजह से खांसी नहीं होता है। ज्यादातर प्रदूषण, अब देखिए बाहर जाएंगे प्रदूषण की वजह से। और जब खांसी किसी को आती है लगातार, आप शुक्र मनाया करो और भगवान को थैंक यू बोला करो। अगर खांसी से आप बचे हो ना, तो बस बोला करो। क्योंकि खांसी में क्या होता है, कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और उस टाइम पे ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिल रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रेन को ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब आप फिट हो। तो नाइट में ऐसा ही होता है। आयुर्वेदा में देखिए सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदा में सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हमें खांसी को दबाना नहीं। और आज जो हम मेडिसिन खा लेते हैं खांसी के लिए, जो हम कफ सिरप पीते हैं, वो आपके खांसी को ठीक नहीं करता, खांसी को दबा देता है। और चरक संहिता में स्पेशली मेंशन किया गया है
कि काशम नहान्यात, काश का मतलब खांसी होता है, खांसी को दबाना नहीं। तो उसकी क्रियाएं बताई गई कि कैसे आप अपने खांसी को ठीक करोगे। हमसे नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट में वही क्रियाओं के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले अगर खांसी को ठीक करना है तो कफ बाहर करना पड़ेगा। इस क्रिया का नाम है कफ निस्कारक क्रिया। उसके लिए जड़ी बूटी आती है, उस जड़ी बूटी का नाम है, जैसे अभी मैं बताऊंगा, मुलेठी वगैरह है। दूसरी क्रिया होती है श्वास हरा। सांस लेने वाला जो रास्ता है, सांस लेने के लिए जो हमारे शरीर में एक मार्ग होता है, श्वसन मार्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, तो उसको ओपन करना पड़ेगा, और श्वास हरा क्रिया के द्वारा यही करते हैं। तो वासा नाम की जड़ी बूटी है, वो यही क्रिया करेगी। हमने अपने प्रोडक्ट में यही ऐड किया है। हमने अपने प्रोडक्ट में वासा जड़ी बूटी, वासा के अंदर वासासीन नाम का तत्व है जो आपके सांस लेने का जो मार्ग है, श्वसन मार्ग, इसको ओपन कर देता है, चौड़ा। और आयुर्वेदा में इसको क्लासिकल श्वास हरा बोला जाता है। हमारा खांसी की वजह से गले में एकदम से जलन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, मुलेठी उसके लिए बेस्ट होता है। आपका पीपली जो है, जो आपके सांस लेने में जो एक लंग की कैपेसिटी जो है घट जाती है, कंजेशन हो जाता है, जाम हो जाता है, तो जनरल आयुर्वेदा एंटीबायोटिक मेडिसिन में पीपली के बारे में बताया गया कि ये आपके उस कंजेशन को दूर कर देता है। तो दिस अमेजिंग प्रोडक्ट, आपसे पूछा जाए ये कफ डॉक है क्या, तो आप सिंपल एक लाइन में सिंपल बोल सकते हैं कि जो खांसी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदा में पहले श्वास हरा और कफ निस्कारक जड़ी बूटियां दी जाती थी, हमने वही जड़ी बूटी को इधर डाल दिया है, एंड ये आपके सांस लेने वाले रास्तों को ओपन करेगा, अच्छे से सांस लेने पाएंगे। फेफड़े में खांसी की वजह से जलन बढ़ गई है, सूजन बढ़ गई, उसको कम कर देगा। गले में खराश हो रखी, उसको कम कर देगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क। क्यों बेस्ट है ये प्रोडक्ट? दो तरह की खांसी पे काम करता है, सूखी और गीली। सूखी खांसी को बोलते हैं वातज, ड्राई कफ, और एक होता है कि गीला खांसी, दोनों के लिए। दूसरी बात, ये सप्रेसेंट नहीं है। जैसे नॉर्मल हम प्रोडक्ट पीते हैं केमिकल, तो वो क्या होता है, खांसी को दबा देता है, हमको लगता है खांसी बंद, ठीक, अरे कफ जम गया भाई, अभी दबा है वो, तो ये आपके उस कफ को बाहर कर देगा। दस वेरी क्लासिकल प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट को 1 चम्मच लेंगे, बच्चों के लिए, बड़े लोग 2 चम्मच लेंगे, और गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा। देन हम बात करेंगे आज के प्रॉब्लम, हार्ट की समस्या। हार्ट की समस्याओं के ऊपर अगर हम माफ कीजिए, हार्ट की समस्याओं के ऊपर हम बात करें तो भारत में देखिए हार्ट की समस्याएं बढ़ती जा रही है, और पूरी दुनिया में अगर 100 लोगों को हार्ट की बीमारी है तो 25% भारत के लोग रहेंगे, मतलब 25% हार्ट के केसेस फ्रॉम इंडिया ओनली। 3 में से 1 भारतीयों को हाइपरटेंशन, यू अंडरस्टैंड, 3 में से 1 एडल्ट को। अगर भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और 100 करोड़ एडल्ट हैं, तो 100 करोड़ का 30 आपको, 3 में से 1, मतलब आप समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 33%। तो 33 करोड़ लोगों को हार्ट हाइपरटेंशन की समस्या है, और हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, पोल्यूशन। तो आयुर्वेदा में हार्ट को हृदय बोला जाता है। और क्यों आज गड़बड़ हो रहा है, तो देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से आपके हार्ट पे ना प्रेशर पड़ता है, और दूसरा क्या होता है, वात दोष बिगड़ जाता है। तो वात दोष बिगड़ता है तो होता क्या है, समझते हैं इसको थोड़ा। देखिए अर्जुन जो होता है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, इसको हृदय रसायन बोला जाता है, जो कि प्रोडक्ट में हम यूज करेंगे। और तनाव को कम करना बहुत जरूरी है, तो जटामांसी और अश्वगंधा हम यूज करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है। और दूसरा क्या है कि डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, उसके लिए गार्लिक और गूगल जैसे तत्वों का यूज करते हैं। हमने बिल्कुल रिसर्च के साथ आपको दिया है कि अर्जुना एक हार्ट टॉनिक है, और जनरल ऑफ आयुर्वेदा एंटीबायोटिक मेडिसिन में कही गई। दूसरा, ध्यान से समझिए, हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपके हार्ट को ब्लड पहुंचाने का जो एक रास्ता होता है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उस रास्ते में जो ब्लड फ्लो करने का एक पूरा एक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि प्रॉपर फ्लो नहीं होता, वो पतला होना शुरू हो जाता है। तो अब गार्लिक जैसे तत्व जो हैं, इसमें एलिसिन नाम का तत्व होता है, तो वो क्या करता है, आपके जो ब्लड पहुंचाने का जो रास्ता उसको चौड़ा कर देता है।
तो इजीली आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचता है, ब्लड को हार्ट को प्रेशर नहीं होता है, और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, और आपका हार्ट मसल्स भी परफेक्ट रहता है। तो अश्वगंधा वगैरह, गार्लिक, अर्जुन, इनको यूज करके हमने बनाए हैं। और ये प्रोडक्ट ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, और देखिए किसी का अगर स्ट्रेस हाई होगा तो स्ट्रेस के लिए अलग से प्रोडक्ट जरूरी है। ये कैसे काम करेगा? आपके ब्लड फ्लो को बढ़िया करेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा। मैंने मेटाबॉलिज्म के ऊपर 2 मिनट बात करी है, तो दोबारा फिर रिपीट करने की आवश्यकता उसके ऊपर 15 ml खाने के बाद दिन में 2 बार। आप इसे खाने से पहले ले सकते हैं और सोने के टाइम पे ले सकते हैं। खाने के बाद भी चल सकता है, ऐसा नहीं है, घबराइएगा मत कि सर हम तो खाने के बाद लेते थे, हमको तो कुछ नहीं दिक्कत हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। एक ही प्रोडक्ट को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, सो टेक इट एज आपके ऊपर जैसा ये सूट करे। 4 से 6 हफ्ते प्रयोग करेंगे। और प्लीज यहाँ पे कुछ परहेज मैं बता देता हूँ, जिनका भी हार्ट का दिक्कत होता है, स्पेशली जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, यू कांट ईट मोर साल्ट। आप जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो बटर घी ज्यादा नहीं खा सकते आप, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान। अब जब तक ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं तो आपको नहीं फॉलो करना है, कुछ चीजें मैं नहीं बताता हूँ, ऑफकोर्स टाइम का भी इशू है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से। देन हम बात करेंगे एलर्जी के ऊपर। आज देखिए कि भारत में 4 में से 1 व्यक्तियों को एलर्जी है, और एलर्जी त्वचा की भी है, और साथ में खांसी जुकाम सर्दी की एलर्जी। तो नोट माई वर्ड कि खांसी जुकाम सर्दी की एलर्जी को अंग्रेजी में राइनिटिस एलर्जी बोलते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति बोले आपको कि एलर्जी है, तो जस्ट पूछिए उससे कौन सी एलर्जी है आपको, स्किन एलर्जी है या नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी की एलर्जी है। तो अगर वो बोले कि यही वाली है तो दैट्स राइनिटिस एलर्जी। क्यों होता है? पॉल्यूशन की वजह से। खाना कई बार गड़बड़ हो जाता है प्रोसेस फूड की वजह से, एंड इवन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और पोल्यूशन मिलके आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। तो अगर कोई भी हानिकारक तत्व तो आपके शरीर में जाता है तो वो रिएक्ट कर जाता है, एंड दैट्स एलर्जी। तो हम कैसे ठीक करें? गिलोय पूरी दुनिया में फेमस है, आयुर्वेदा में फेमस है, एलर्जी के लिए बेस्ट है, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, और मैं बताऊंगा एलर्जी पे कैसे काम करेगा वो। नीम जो है, जब आपको खांसी आती, जुकाम होता है, तो इन्फ्लामेशन बढ़ता है। और देखिए इन्फ्लामेशन जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इसको आप हिंदी में देखेंगे तो सूजन बोलते हैं, बट जरूरी नहीं कि सूजन आपके शरीर में बढ़े। इन्फ्लामेशन का मतलब आपकी जो कोशिकाएं हैं जिससे निर्माण होता है, चाहे फेफड़े का हो, स्किन का हो, आंखों का हो, किसी का भी, सेल्स में सूजन हो जाता है। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो गिलोय कैसे एलर्जी कम करेगा? देखिए, जब आपके शरीर में एलर्जी होता है तो शरीर में अंदर क्या हो रहा होता है? शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम होता है हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन जितना निकलेगा आपको उतनी ही एलर्जी के सिम्टम्स दिखेंगे। तो जर्नल ऑफ एथनोल फार्माकोलॉजी में ये रिसर्च में कहा गया कि गिलोय क्या करता है, ये हिस्टामिन रिलीज को कंट्रोल कर लेता है। तो एलर्जी के गुण जो लक्षण दिखते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। नीम सूजन के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए, स्किन के लिए भी बेटर है। करक्यूमिन, करक्यूमिन क्या होता है? हमारे शरीर में एक तत्व, जब भी कोई हानिकारक तत्व आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर में साइटोकिनोज नाम का तत्व बनता है। उसी से पता चलता है कि बॉडी को कि कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, करक्यूमिन वो काम कर लेता है। तो कंप्लीट साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है एलर्जी डॉग। आप जिसको भी खांसी जुकाम सर्दी की एलर्जी, इवन स्किन एलर्जी में भी हम स्किन वाले एलर्जी के प्रोडक्ट के साथ देंगे। अगली ट्रेनिंग में, कल की ट्रेनिंग में रक्त डॉग बताऊंगा, तो उसके साथ भी ये चल जाता है। नॉर्मली जो खांसी जुकाम सर्दी की एलर्जी अभी मैंने कफ डॉग के साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? सांसों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन एलर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे काम करेगा? ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा कर देता है, सूजन कंट्रोल कर लेता है, तो एलर्जी ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी। 15 ml 2 बार खाने के बाद लेंगे, 4 से 6 हफ्ते तक यूज करेंगे। और एलर्जी के सीजन में यूज करना है, जैसे अभी पोल्यूशन का सीजन है ना, तो वो चाहिए होगा। अगर किसी को हो रही है तो यू मस्ट टेक दिस। देन हम बात करेंगे स्टोन डॉग। दोस्तों, स्टोन की समस्या के ऊपर अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023, 15 से 20% भारतीयों को किडनी स्टोन की समस्या है। और अगर देखा जाए तो 50% जो केसेस हैं वो 5 साल में वापस होते हैं अगर ट्रीट ना किया जाए तो। और लोग सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी के केस में 3 सर्जरी होती तो एक सर्जरी के केस में सर्जरी दोबारा जरूरत पड़ती है। क्यों सर्जरी करा रहे हैं फिर? तो
स्टोन की समस्या को आयुर्वेदा में स्टोन को अश्मरी बोला जाता है। अश्मरी का अर्थात है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्टोन को बोलते हैं। और हम स्टोन को कैसे बाहर करेंगे, आयुर्वेद में क्या सिद्धांत बताया गया कि स्टोन को कैसे बाहर करना है। देखिए आयुर्वेदा में ना जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों से क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे अगर हमें स्टोन को बाहर करना है तो आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी होती है पाषाण वेदा, ये क्या करती है, लेखन क्रिया करती है, तोड़ती है स्टोन। फिर क्या, स्टोन टूट गया तो वहीं नहीं रखना, बाहर करना है, तो उसके लिए दूसरी जड़ी बूटी यूज होती है, वो क्या करती है, मूत्रल क्रिया अर्थात यूरिन फ्लो बढ़ा देती है, तो वो टॉक्सिन बाहर आ जाता है। और तीसरी सूजन कम करने के लिए पुनर्नवा जैसी है। और इसी के ऊपर रिसर्च भी आप देखिए, पाषाण वेदा को आयुर्वेदा में क्लासिकल असमरी हरा बोलते हैं, स्टोन ब्रेकर बोलते हैं। और ये बात इंडियन जर्नल एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में कहा गया कि यस, पाषाण वेदा के अंदर स्टोन को डिसॉल्व करने की क्षमता है। देन आप देखिए कि स्टोन डिसॉल्व हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसको बाहर करना है तो यानी यूरिन फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो वरुण और गोक्षुरा, अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिसर्च है, और उसमें यह कहा गया कि यस, गोक्षुरा जो है ये हमारे टॉक्सिन बाहर करता है, यूरिन फ्लो बढ़ाता है, तो स्टोन भी ऑटोमेटिक बाहर आ जाए। पुनर्नवा हमारे किडनी में सूजन बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और इसको कंट्रोल करना है, पुनर्नवा बेस्ट। तो आपके इन्हीं स्टोन डॉक में इन तत्वों का यूज किया है। और देखिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमको स्टोन बनने से रोकना है, तो वो होगा, स्टोन बना तो दर्द होता है, उसको रोकना है, और दर्द के साथ स्टोन के साथ इन्फेक्शन भी होता है, उसको भी रोकना है, और बार बार बनने से रोकना है। तो ये चारों क्रियाओं को स्टोन डॉक सॉल्व कर देता है। और ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं तो 12 क्लासिकल हर्ब्स के साथ बना हुआ है, और ये किडनी को डिटॉक्स करता है और स्टोन को बाहर करने में हेल्प करता है। सो 10 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे, और गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा। आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो 1 घंटे के गैप पे लेना है, मिनिमम 60 डेज पानी हर 2-3 घंटे पे आपको पीना है। 3 लीटर 4 लीटर पानी इज मैंडेटरी फॉर दिस स्टोन निकालने के लिए। तो 10-12 mm की स्टोन है, बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए, इजिली ये रिमूव हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज ट्रेनिंग सेशन। एंड हमारा जो आज का जो टारगेट था, जो हमारे प्रोडक्ट का आज सेशन था टारगेट का, 10 वी हैव डन सो फार। एंड नेक्स्ट, अच्छा, सो जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि दोस्तों देखिए, जितना इंपॉर्टेंट ये नॉलेज आपको लग रहा है, इतना ही इंपॉर्टेंट सबके लिए, चाहे वो नया हो, काम करने के लिए है, नहीं है, वो क्या करेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा थॉट बिल्कुल सही होना चाहिए, हमें ये बताना है सबको, सिंपल बात, लोग क्या सोचेंगे उनका अपना टास्क है, तो हमको ये बताना है। और नहीं, पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। क्या करेंगे पीडीएफ का, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको पीडीएफ नहीं, आपकी नॉलेज की जरूरत है, वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उसको आप नोट करिए, उसको नोट बनाइए, पीडीएफ से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगा कि देखिए, हमने हर प्रोडक्ट को कैसे सीखा, हर प्रोडक्ट को हमने सिंपल प्रॉब्लम देखा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम आज हमारे बीच में है, उस प्रॉब्लम को आयुर्वेद के बारे में क्या बोला गया है, कौन सी जड़ी बूटी है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, हमने वो प्रोडक्ट में डाल दिया है, एंड प्रोडक्ट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आज बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बस उनके पास जानकारी नहीं है, और हमको ऐसा लगता है कि लोग सुनने हैं। प्लीज डू योर वर्क। तो जैसा कि मैंने पिछली ट्रेनिंग में, अच्छा कितने लोगों ने पिछली ट्रेनिंग में प्रोडक्ट बताया था जाके, हाँ, खुद मत कुछ करना है, दाल चावल बस हम ही बना के सारा दे दे। पिछली ट्रेनिंग में कितने लोगों ने बताया था, सॉरी, कितने लोगों ने बताया था, और कौन कौन से प्रोडक्ट बताए थे, मुझे भी तो बताओ। चैट बॉक्सेस, हाँ हाँ, कोई नहीं, मैसेज कर सकते हो आप लोग, मैसेज नहीं चैट वैसे बॉक्स ऑन है। मैं भैया, ये नहीं, इधर ये नहीं करने वाला आप लोग को। पता चला कि अभी 5 मिनट मुझे दूसरी ट्रेनिंग में जाना है, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ तो ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है। अविनाश जी बोल रहे हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन बता रहा है, बताया वैसे जो ट्रेनिंग में कहा गया है वही वाला प्रोडक्ट। हाँ, तुलसी गायनेडॉग कोड, बढ़िया, अच्छा, डेंटोडॉक, यस दैट्स गुड। चलिए, तो आज का ट्रेनिंग, आज के ट्रेनिंग में प्रोडक्ट ज्यादा हैवी थे, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा
उसको आराम से बताना है। तो उसको आपने कितना नोट किया है टेंशन मत लीजिए, जितना भी नोट किया है ठीक है। अगली जब ट्रेनिंग अगले महीने होगी तो दोबारा आप इसको सुन लीजिएगा, तो दोबारा और बेटर हो जाएगा। ठीक है, कल की लिंक आपको मैं देता हूँ 3000। लेट्स सी हाउ योर स्ट्रेंथ इज। आज तो लोग वेटिंग में हैं, कल देखते हैं कल की स्ट्रेंथ कितनी रहती है। कल का लिंक 3000 का लिंक है, 3000 आई गेस टू 500 का ही। वैसे जूम 1000 से के बाद 3000 ही देता है, तो 3000 वाला ही लिंक। तो लेट्स सी, कल भी हम बात करेंगे, और कल जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे। कल हम पूरी जो आपके शरीर की बीमारियों का जड़ क्या है, कौन बताएगा? पूरी शरीर की बीमारियों का जड़ क्या है, गेस करके बताइए, व्हाट यू थिंक? लिवर, गट, मोटापा, उदर। मतलब लोग घुमा फिरा के बोल रहे हैं, बोल सही रहे हैं वैसे। स्टमक, लिवर, उदर जो भी है, कुल मिला के पाचन क्रिया, यही बात है। तो कुल मिला के पाचन क्रिया है। तो कल हम पूरा जो ट्रेनिंग करने वाले हैं ना, मोस्टली जो समस्या लेंगे वो डाइजेशन से रिलेटेड लेंगे, चाहे वो ओबेसिटी का हो, एसिडिटी का हो, स्किन डिसऑर्डर हो, सब कनेक्ट है आपके डाइजेशन से। पाइल्स के इश्यूज हो, तो उसके जो समस्या है उसको हम कल की ट्रेनिंग में कवर करेंगे। कल भी हम 10 प्रोडक्ट करेंगे, और आप लोग के देखिए जो भी प्रश्न वगैरह होंगे ना, तो कल थोड़ा देख लूंगा। और थर्सडे को जो सेशन करेंगे उसमें प्रोडक्ट कम है, 5-6 प्रोडक्ट ही, तो हम थोड़ा सा 15-20 मिनट निकाल सकते हैं, तो उसमें फिर हम बाकी की बातें कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने अपना समय दिया। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड जो बातें आज बताई गई हैं, प्लीज डू शेयर एनी वन प्रोडक्ट विद 5 न्यू पीपल बोला है, शेयर करने के लिए बोला है, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया वाकई बहुत जबरदस्त था, और बहुत सारी बातें जो रियल में हमें भी शायद वो चीजें उतनी गहराई से नहीं पता थी जो आपने आज बताई, और मैंने बहुत केयरफुली इसको सुना, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आई होगी, और बहुत मजा आया। और बाकी ऐसे ही आते रहिए। बाकी सर का धन्यवाद देने के लिए एक जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। बाकी सर ने कल बोला है कि 3000 लोगों का पैनल हमें देंगे, और हमारी पूरी टीम पूरी ताकत लगा देगी कि हम भर देंगे 3000। कल आप 3000 का लिंक हमें दीजिए सत्यम सर, और पूरी कोशिश करेंगे हम उसको फिलअप करने की। बाकी बस एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि क्वेश्चन आंसर का एक सेशन जरूर रखें, थोड़ा सा लोगों का रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कुछ लोग जानना चाहते हैं आपसे, तो जब भी समय सर हो मैं जरूर बता रखूंगा। दीजिएगा। मैंने सेशन 1 में ही बोला है जी कि जी बाकी दिनों पे तो नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि बैक टू बैक ट्रेनिंग होती है। अभी 9 बजे लिंक ऑन करनी है मुझे। जी हाँ, जी लेकिन जो चौथा नंबर का सेशन होता है उसमें प्रोडक्ट ऐसे डिजाइंड है, कम प्रोडक्ट है, 5-6 जी प्रोडक्ट, तो हम जी उसको पहले बाइंड अप कर लेते हैं। मतलब लेट्स से ठीक कि है। 15-20 मिनट पहले। तो जी जी जितने भी आपके 4 सेशन के क्वेश्चन होते हैं, या कुछ आपको डाउट रहता है, लेट्स से कोई कॉम्बिनेशन वगैरह, तो उस टाइम पे मैं फिर प्रॉपर जवाब वहां पे दूंगा। 15-20 मिनट तो सबके हो जाते हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बाकी आपका ऐसी प्यार मिलता रहे, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। बाकी सर को धन्यवाद देने के लिए एक जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद जरूर दें। थैंक यू सत्यम सर, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच, धन्यवाद। प्लीज थैंक यू ध्यान सर, थैंक यू रखिएगा, थैंक यू सत्यम मत सर, भूलिए। थैंक यू। कल दोबारा मिलेंगे 8 बजे, लिंक थैंक यू बिल्कुल सो सर, मच। ओके, मिलते हैं कल 8 बजे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सत्यम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।